ओ माई गॉड मूवी में सेक्स एजुकेशन के नाम पे जिन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी है, क्या वो सही है या किस हद तक सही है? सेक्स एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं? क्या उसका सिर्फ एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है या फिर उसका एक स्पिरिचुअल या फिर एक इथिकल पर्सपेक्टिव भी है? मूवी में जैसे दिखाया गया कि एक छोटा बच्चा जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सेक्स एजुकेशन से सच में इस तरह के सुसाइड्स को रोका जा सकता है? किसी भी तरह का जो सुसाइड होता है, खाली इस कारण से नहीं, कई बार बच्चों के नंबर कम आते हैं वो उस पर सुसाइड करने लगते हैं, कई बार उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाते हैं, अलग अलग कारणों से जो भी सुसाइड होते हैं उसके पीछे रूट कारण क्या होता है, और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? क्या भगवत गीता और हमारे जितने भी सनातन शास्त्र हैं क्या वो सेक्स एजुकेशन के विरोध में है? उसमें क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है? कई बार हम बात करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका सही मतलब क्या है? और शेमिंग जो है, सोशल डिसअप्रूवल जो है, वो गलत है या सही है, तो किस हद तक सही है? हरे कृष्णा, मेरा नाम ईश्वर गुरंगा दास है और जब भी इस तरह की कोई सोशल कंट्रोवर्सी होती है, मेरे दिमाग में जितने भी सवाल होते हैं, मैं अपने सारे सवाल लेके हमेशा चेतनाचरण प्रभु जी के पास जाता हूं। मैंने अपनी जो उनके साथ इस बारे में बातचीत हुई जिसमें मैंने सारे प्रश्न उनसे पूछे, उसको रिकॉर्ड किया है। अगर आप बिना किसी सेंसेशन के, सनसनी के, गहराई से ठीक से बात को समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, चैतन्य चंद प्रभु जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग हरे रहा है आपको कृष्णा। देख के आफ्टर फ्यू हाँ मैं वीक्स में भी। यस, सो हैप्पी टू सी यू आल्सो ब्रो। चलिए, सो यू आर ऑनलाइन आउटरीच कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। आई कीप सीइंग योर वीडियोस, ग्रेट वर्क। थैंक यू प्रभु जी। आप अभी पुणे में हैं? यस यस। ओके, वंडरफुल प्रभु। सो प्रभु, जैसे हमने फ़ोन पे बात करी थी, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सेक्स एजुकेशन को लेके कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। जो भी रिसेंटली मूवी आई है उसको सही पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, शास्त्रों के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। जब भी कोई सोशल इशू ऐसा आता है तो मुझे सीधा आपकी याद आती है कि आपसे फ़ोन पे बात करके इसको पता लगाया जा सकता है। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, सभी के काम आ सकती है बात। तो प्रभु जी, बात यह है यस कि स्टार्ट यहाँ से करना मैं चाहता हूँ कि सेक्स एजुकेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। मतलब क्या चीज़ सही, क्या चीज़ बतानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं बतानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है सेक्स एजुकेशन की आड़ में नाम सेक्स एजुकेशन का लेके आप उसमें इधर उधर या की बहुत सारी ओके। चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। यस, अगर हम देखते हैं कि भगवद गीता में अभी ये ओएमजी मूवी में, जो ओएमजी 2 मूवी में जो सेक्स एजुकेशन के लिए जोर दिया है, उसका कारण क्या बताया है कि वो कहते हैं कि वो जो बच्चा था, वो एक जो उसको ऐसी बदनामी हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई, तो उसके कारण उसको वो सुसाइड करने पे आ गया हम्म। और उसको रोकना था। हम्म। तो अभी ये बात सही है, एक तरह से भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि जो बुद्धि होती है, हम्म। इंटेलिजेंस, वो ऐसे होनी चाहिए कि हमें, इस 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि हमें ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जिससे कि हम समझ सकें हम्म। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बन्धम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थसात्की। तो हम्म। बेसिकली कह सकते हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो हम्म। भले नैतिक दृष्टि से देखें, पर एक व्यवहारिक दृष्टि से भी देख सकते हैं हम, किससे मेरा नुकसान हो रहा है, किससे मेरा फायदा हो रहा है। यह समझ का कार्य है। तो ऐसी बुद्धि हम सबको होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे खुद के लिए घातक हो रहा है, दूसरों के लिए घातक हो रहा है, तो उसकी उसे कार्य से ही समझता है कि उसके बुद्धि में कुछ कमी है, बुद्धि में कुछ कमी है इसकी। तो अभी अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो हम्म। ज़रूर उसे रोकना ज़रूरी है, और उसे रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो उचित ही है। अगर सेक्स एजुकेशन का मतलब हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि लोगों को सेक्स के सेक्स करते हुए, अगर वो सेक्स हर जीवन, व्यक्ति के जीवन का एक अंग होता है, अधिकांश लोगों के होता है, हम्म। पर उसमें उससे सराउंडिंग देयर कैन बी मेनी डेंजर्स। तो जो खतरे क्या है वो पता चलना चाहिए। कैसे कि है इग्नोरेंस, किसी कुछ पता नहीं है। हम्म। दूसरा है नॉलेज, पर तीसरा है यू कुड से मिस इन्फॉर्मेशन। हम्म।
तो एक बेसिक स्तर पे अगर हम निसर्ग के दृष्टि से देखते हैं तो बायोलॉजी के द्वारा जैसे व्यक्ति बढ़ता है तो व्यक्ति को एक तरह से क्या करना है, किस तरह से सेक्स करना है, मैथुन करना है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करना है, वो स्वाभाविक रूप से पता चल जाता है। किसी जानवर को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम्म। हम्म, पर अभी क्या है कि मानव समाज में और खास करके आजकल के समाज में बहुत सारा हमारी कल्पना को प्रवृत्त करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, विकृत करने के लिए बहुत सा प्रोपेगेंडा होता है। तो आई थिंक द थ्री थिंग्स आर देयर कि जब मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को है कि ये ऐसा होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, और वो मीडिया से आ सकता है, वो ऑनलाइन सोर्सेस वेबसाइट से आ सकता है, यहाँ से वहाँ से आ सकता है, तो उससे लोगों का जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव करना चाहिए। ये एक चीज़ है। तो हम्म। काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन मतलब पीपल कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी आइडियाज ऑफ व्हाट सेक्स मीन्स और हम्म। क्या करना है कैसे। तो ये नेचुरली लोगों के मन में नहीं आ रहा है, ये उनके आर्टिफिशियली उनके इमेजिनेशन में डाला गया है। हम्म। तो उसको काउंटर करना एक चीज़ है। दूसरा है प्रैक्टिकली उसमें हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। हम्म, कि लोगों को लगता है कि ये तो स्वाभाविक ही है, पर इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो लोग जब कहते हैं प्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब वो कुछ ऐसे करो जिससे आप सेक्स करना है पर बीमारी ना हो। तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट एंड विल टॉक अबाउट एथिक्स ऑफ इट लिटिल लेटर, उसके बाद में बात करते हैं। पर एक हेल्थ हजार्ड्स है, वो लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम्म, तो जैसे कोई मद्यपान कर रहा है तो हम्म। उसमें उसको अगर बताया गया ही नहीं उसमें कुछ खतरा है तो फिर उससे खतरा और बढ़ सकता है। और तीसरा है कि सेक्सुअल अब्यूज़, खास हम्म। करके चाइल्ड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ये बहुत ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भयानक और खतरनाक है ये। तो इससे अगर किसी को पता ही नहीं है कि हम्म। कैसे किस प्रकार का स्पर्श अगर कोई कर रहा है तो उचित नहीं है, हम्म। तो उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के समाज में प्रीडेटर्स, जो ऐसे लोग जो दूसरों को बड़ा ही शोषण करने के तैयार हैं, खास करके बच्चों को, तो ये सब है। जहाँ तक ये हो रहा है सेक्स एजुकेशन में, दैट इज़ ओके। और हम्म। भगवद गीता की दृष्टि से डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया नहीं जा रहा है। हम्म। भगवद गीता 5,000 साल पहले बताई गई थी। तो वहाँ पे जिस तरह से अभी जो लोगों के मन में की प्रेरणा की, उनकी कल्पना को उत्तेजित किया जा रहा है, वैसी परिस्थिति वहाँ पे नहीं थी। हम्म। देयर इज नो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ द इमेजिनेशन। और जो जहाँ तक हम शास्त्रों में पढ़ते थे, ऐसे हेल्थ हजार्ड्स के नहीं थे कुछ। हम्म। जहाँ तक हम देखते हैं एड्स हम्म। जैसी बीमारियाँ नहीं थी, और जो ऐसे प्रेडेटर्स का उल्लेख कहीं नहीं है शास्त्रों में। तो बच्चों प्रभु, को जो या गो अहेड। सॉरी प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट। इससे पहले हम शास्त्रों पे जाएं, यहीं पे जो आपने पिछला पॉइंट बोला इसमें मेरा एक प्रश्न है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि एजुकेशन भी यहाँ पे दो अलग अलग स्तर पर है। एक एक है एडल्ट एजुकेशन और एक है कि चाइल्ड एजुकेशन। तो जैसे आपने बोला कि गुड पॉइंट। प्रेडेटर्स हैं, सेक्सुअल अब्यूज है, ये चाइल्ड के लिए ये सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन किस तरह से हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, क्या करना है, ये क्या ये भी बच्चों के लिए जानना जरूरी है? ये तो एडल्ट एजुकेशन हुआ ना प्रभु जी। यस, गुड पॉइंट। बट इन हाउ डू यू रियली, हम कैसे फर्क बना सकते हैं बच्चों में और एडल्ट्स में? सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो किस उम्र में होता है? साधारणतः जो प्यूबर्टी होती है, हम्म। जब उसके पहले बच्चों को ये सब बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम्म। पर क्या होता है आजकल का ऐसा समाज होता है कि बच्चे भी बचपन से टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो उनको इसके बारे में पता होता है, उनका इमेजिनेशन काम करने लगता है। बट जनरली आपकी बात सही है कि जिनको वो समस्या आने वाली है, जो समस्या जो दो खतरे में है, वो जब हम्म। प्यूबर्टी आ गई है तब तक तो उनको शायद बताना वो ज़रूरी है। आई थिंक चिल्ड्रन के लिए सेक्सुअलाइजेशन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनको से गुड सेफ टच, जो गुड टच बैड टच जो है वो बताना ज़रूरी है। मतलब एक तरह से अगर एक रफ आइडिया ले तो जैसे 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है, और एक्चुअली बे शुड बी पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन की गुड टच बैड टच क्या है। और मेरे ख्याल से 12 साल से जब हाँ। ऊपर जब बच्चे जब वो हार्मोन्स डेवलप होने शुरू होते हैं, देन वी नीड टू डिसाइड कि किस लेवल पर वो कैसे कैसे उनको आगे की यस। एजुकेशन देना और या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हटाना जरूरी है, जैसे आपने बोला। यस, ट्रू, गुड पॉइंट। ना आपको कौन ये एजुकेशन देगा, क्या स्कूल्स में देना चाहिए या क्या पेरेंट्स देना चाहिए, ये सब और डिस्कस करना ज़रूरी है इसके बारे में आगे सेपरेटली।
हम्म, इट इज नॉट समथिंग तुरंत डिसाइड कर सकते हैं ये। तो हम्म, पर इट इज अ चैलेंज इन टुडेज सोसाइटी। हम्म, हम्म। ठीक है प्रभु जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। तो आप मेरे ख्याल से भगवत गीता का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस वक्त जो था इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, हेल्थ एजार्ड और ये सारी चीजें नहीं थी, तो उस सेंस में भगवत गीता में इस बारे में बताया गया, ऐसा कुछ आप शायद बोल रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत शायद पिछले समय में नहीं थी। इसीलिए अच्छा। तो भगवत गीता क्या है कि हमको हमें इस जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमारी चेतना को विकसित करना है, भगवान के पास जाना है, हम्म, उसके बारे में ज्ञान दे रही है। हम्म, तो कुछ ज्ञान है जो व्यावहारिक ज्ञान है और परिस्थिति के अनुसार बताया जाता है। तो अभी कार ड्राइविंग कैसे करना है हम्म, वो भगवत गीता में नहीं बताया जाएगा। उसके हम्म, अर्जुन को धनुर्विद्या कैसे करनी है वो भी नहीं बताया गया है, हम्म, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अभी हमको अर्जुन धनुर्विद्या जानते थे, उस अर्जुन को वो जो सीखा गया था वो हमको सीखने की जरूरत नहीं है भगवत गीता समझने के लिए। हम्म, तो भगवत गीता गिव्स, गीता का एक तरह से प्रधान उद्देश्य है, इट्स मोर टू गिव डायरेक्शन फॉर लाइफ, हम्म, कि हमें जीवन कैसे जीना है। हम्म, और स्पेसिफिक्स जो है किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो इस दिशा में जाना है तो क्या करना है, कैसे दिशा में जाना है। तो आजकल के समाज में जो खतरे हैं उसको सामना करने के लिए अगर कोई ज्ञान जरूरी है तो वो ज्ञान के खिलाफ कोई भगवदगीता नहीं है। ओके। सो एक तरह से प्रैक्टिकल आज के समाज में जो खतरे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, अगर उस दृष्टि से सेक्स एजुकेशन बताया जा रहा है, सो दैट इज ओके। उसमें कोई अपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म। तो बट या गो अहेड, आप बोलिए। नो नो प्रभु, जो मुझे समझ में आया, मैं वही बोल रहा हूँ। तो भगवत गीता में एक तरह से हायर प्रिंसिपल बताए गए हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, उद्देश्य क्या हो और सही डायरेक्शन क्या हो। लेकिन समाज और परिस्थितियों और समय के हिसाब से उस डायरेक्शन में चलने के लिए जो जो चैलेंजेस आएंगे वो हमें प्रैक्टिकली उसी हिसाब से देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। यस जैसे आज से 50 साल पहले भी ये इश्यूज इतने नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, इतना मीडिया नहीं था, तो शायद ये इतने चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में 50 साल के अंदर चेंज हो गया। आज से 100 200 साल बाद अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट। यस ट्रू एग्जैक्टली। यस, सो देयर इज टाइमलेस नॉलेज हम्म, और देयर इज टाइमली नॉलेज। हम्म, तो एक तरह से टाइमलेस भी टाइमली है, आज के समय में जरूरी है हमको। जो हम्म, टाइमलेस है वो हमेशा के लिए है, वो हम्म, जो टाइमली है वो व्यवहार के अनुसार है, व्यवहारिक परिस्थिति के अनुसार, देशकाल पात्र के अनुसार है वो। सो हम्म, मैं एक चीज बताता कि अनदर वे ऑफ लुकिंग एट सेक्स एजुकेशन जो है उसमें एक है कि एक है हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल चीजें, और दूसरा है एथिकल। कई नैतिक दृष्टि से क्या है, बायोलॉजिकल दृष्टि से इंफॉर्मेशन कुछ हद तक जिना हेल्पफुल हो सकता है, कभी कोई ज़रूरी भी हो सकता है। हम्म, पर कभी कभी जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं सिर्फ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और उससे एथिकल डायमेंशन को जो है, जो नैतिक चीज़ है उसको पूरा आउटडेटेड बोल देते हैं, सुपरस्टिशियस बोल देते हैं, उसको हम्म, अनसाइंटिफिक बोल देते हैं, उसको रिलीजियस डॉगमा बोल देते हैं, और एथिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे बोल देते हैं। हम्म, तो फिर अगर ऐसे हो रहा है तो इट इज़ एक तरह से वो घातक हो सकता है। तो एक तरह से यू कैन पुट इट दिस वे, अगर पेंडुलम बना रहे हैं तो ज़ीरो सेक्स एजुकेशन, उससे डेंजर आ सकता है। हम्म? पर पर अगर सेक्स एजुकेशन ऐसे दिया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन विद ज़ीरो एथिकल एजुकेशन, हम्म, तो उससे भी खतरा आ सकता है। तो हमें, क्योंकि जो सेक्स है ये केवल एक बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, तो क्या ये शरीर का शरीर के बायोलॉजी का एक कार्य है, पर उसके अलावा उसमें और बहुत कुछ भी है। उससे एक नया जीवन उत्पन्न होता है, और न केवल नया जीवन उत्पन्न होता है, उससे एक परिवार बनता है, उससे मानव समाज का भविष्य होता है। तो ये जो है इट्स अ द एक्टिविटी दैट इज अ ग्रेव एक्टिविटी, ये गंभीर कार्य है। तो उसको इस केवल एक बायोलॉजिकल फंक्शन जब बना देते हैं हम, तो उसको ट्रिवियलाइज कर देते हैं, वो उसको बहुत ही तुच्छ बना देते हैं एक तरह से। तो इसीलिए इस इसमें तरह की बायोलॉजिकल प्लस एथिकल दोनों जरूरी है। नहीं, आप बोल सकते हैं।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो इस तरह की मूवीज हैं बेसिकली वो क्या कर रही है कि एक तरह के डेंजर से बचाने की बात करके दूसरी तरफ के डेंजर के पास जो है लोगों को ले जा, मतलब दूसरी तरह के डेंजर में एक तरह से लोगों को डालने का प्रयास करती हैं विदाउट एथिकल नॉलेज। हाँ, अभी कैसे है कि इन जनरल कोई कुछ कार्य करता है, हम्म। एक्शन होता है, तो उसके वो क्यों किया उसने, तो हम्म। उसका जो मोटिव है वह समझना इतना आसान नहीं है। तो एक हो सकता हम्म। है कि उनको इस कार्य का क्या परिणाम होगा वो पता नहीं है, इग्नोरेंस के कारण उन्होंने कार्य किया है। हम्म। हम्म? कि दूसरा है कि इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं है उनके कार्य से क्या परिणाम होने वाला है। हम्म। उनका एक उद्देश्य हो सकता है पर उसके 10 अलग अ, और परिणाम भी हो सकते हैं जो खराब हो सकते हैं। हम्म। और तीसरा है मैलेवोलेंस। मैलेवोलेंस मतलब उनका उद्देश्य ही बुरा है, हम्म। कि जो उन्हें किसी ने बनाया है, कोई कार्य किया है, वो उनको इसका उससे जो बुरा प्रभाव होने वाला है उसी के लिए वो कार्य किया है। हम्म। तो फर्स्ट और सेकंड में मुझे तो समझ में नहीं आया, इनकम्पिटेंस मुझे समझ में आया कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और इग्नोरेंस और इनकम्पिटेंस एक ही तो चीज हो गई मतलब। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। इग्नोरेंस मतलब उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है जो कार्य कर रहे हैं। हम्म। मान लीजिए मैं रास्ते पे चल रहा हूँ हम्म। और किसी ने वहाँ पे कुछ रंगोली से कुछ बनाया हुआ है, और मुझे पता ही नहीं है रंगोली जैसे कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है, कुछ त्योहार है, उसमें बनाया है कुछ ऐसे। मैं चलता हूँ, वो रंगोली पूरा उद्ध्वस्त कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में अज्ञान ही है। हम्म। पर इनकॉम्पिटेंस मतलब मैं चल रहा हूँ, पर शायद किसी कोई व्यक्ति चल रहा है, उसने शराब पिया हुआ है और वो ठीक अपने से नहीं पैर चल का पा रहा है। कदम को संभाल कर चल नहीं पा रहा है, हम्म। या फिर वो गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी बाजू से जाना चाहता है पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे गाड़ी चला जाता है। तो मतलब वो करने का इग्नोरेंस मतलब वो ऐसा परिणाम होता है उसको उसको पता ही नहीं है। हम्म। इनकॉम्पिटेंस मतलब ऐसा परिणाम हो सकता है पर वो उसके बाद ज़्यादा सोचता नहीं है, या बेसिकली जो कार्य कर रहा है उसके बारे में कर रहे प्रॉपर कॉम्पिटेंस नहीं है करने के लिए। तो इन जनरल जब कोई ऐसा कार्य करता है जो हमारे लिए ऑब्जेक्शनेबल लगता है, हम्म। तो इट्स बेस्ट फॉर आवर ओन मेंटल हेल्थ, हमारे ही मानसिक संतुलन के लिए अच्छा है कि सबसे कम नकारात्मक हेतु उसके लिए माने हम, कि को अज्ञान के कारण किया या इनकॉम्पिटेंस के कारण, ये व्यक्ति बुरे है और बुरे हेतु से उन्होंने ऐसे कार्य किया, ऐसे हो सकता है कई बार। पर जानबूझ के ऐसे सोचना शुरुआत में ऐसे सोचना कि उन्होंने इसी उद्देश्य से किया है, वो उससे हमारे मन में काफ़ी नकारात्मक भाव आ जाएगा और वो सारी दुनिया को हम बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखने लगेंगे। तो मान लीजिए हम या नो नो, गो अहेड। प्लीज कंटिन्यू, फर्स्ट यू आप फिनिश। बोलिए बोलिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आई विल नेक्स्ट पॉइंट। एक्चुअली इसमें मैनिपुलेंस वाली फीलिंग इसलिए बार बार आती है कि कहीं ना कहीं जो गुस्सा है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि वो, अब जैसे ये इनको अगर मैसेज देना भी था, इसमें जबरदस्ती हिंदू धर्म को घुसाने की क्या जरूरत थी। वो बिना हिंदू धर्म को घुसाए भी बहुत अच्छे तरीके से इस मैसेज को दे सकते थे। मतलब इसमें भगवान शिव जी का क्या रोल था, मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन मैंने जिनसे बात की उनके हिसाब से कुछ की जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी वहां पे उस चीज को डाला गया कि कहीं ना कहीं और पॉइंट ये कि अगर वो भगवान को डाल रहे हैं तो या तो ठीक ढंग से डालें, शास्त्रों को भगवान को सही ढंग से सही पर्सपेक्टिव से समझ के टाइम लेके उसके बाद दिखाएं, या फिर मत दिखाएं। तो वहां से कहीं ना कहीं आता है कि इतना चीपली इस चीज को लिया जाता है हिंदू धर्म को, तो कहीं ना कहीं मैनोवेलेंस वाली फीलिंग वहां पे आती है कि शायद ये जानबूझ के कर रहे हैं या कंप्लीटली इग्नोरेंस है इसलिए कर रहे हैं मतलब। या ये देखिए कैसे है कि जो उस परिस्थिति जो बताई गई है कि जो युवक है वो आत्महत्या करने पे लग जाता है, हम्म। तो अभी किसी ने कोई भी गलत कार्य किया हो, तो अभी वो गलत कार्य करने के कारण उसे आत्महत्या करनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम्म। और अगर उसके कारण उसकी बदनामी हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, उसको उसके बाद लगता है आत्महत्या हुई है, तो अभी एक तरह से जो सीन दिखाया गया है वही मुझे काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है। जो उसका नैरेटिव बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, उस सीक्वेंस ऐसे कि सबसे पहले वो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करता है, फिर वो मास्टरबेट करता है, तभी उसको वीडियो होती है हम्म। और वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो आई डोंट रियली नो, अगर किसी को ऐसे करते हुए देख लिया तो वो वीडियो वायरल होने के लिए क्या है उस वीडियो में, वाई शुड सच ए वीडियो बिकम वायरल, हम्म। इजंट इट? वही थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। उसके बाद में अगर वो वायरल भी हो गई तो विच स्कूल इज गोइंग टू सस्पेंड अ किड लाइक दिस फॉर दिस? हम्म। ओके, जो
रूल्स ऑफ प्राइवेसी वगैरह है, वो पूरा अनरियलिस्टिक लग रहा है मुझे, पर हो भी गया ऐसे। तो अभी उसके बाद में उसको इतना मुझे बेइज्जत होगा, ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या कर रहा है। तो अभी जब आत्महत्या कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हम सबको लगता है कि कोई कोई क्यों अपने जीवन को अंत करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर इसका कारण क्या है? अभी इसके मूवी में बताया गया कि इसका कारण ये आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है। बट इज दैट द रियल कॉज? इज दैट एड्रेसिंग द रियल कॉज? तो सेक्स एजुकेशन है तो उससे क्या होगा कि लोग उसको बदनाम नहीं करेंगे ऐसा कार्य करने पे, या उसको मेरी बदनामी नहीं हुई, ऐसे बदनामी से उसे और प्रभावित नहीं होगा, या वो ऐसा कार्य करने का प्रयास नहीं करेगा, या दूसरे लोगों से वो प्रेशर नहीं होगा जिससे वैसे कार्य कर रहा है। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली सॉल्विंग? क्या सॉल्व कर रहे हैं वो? अगर ये चारों परिस्थिति है, अगर हम देखते हैं कि अभी अभी ड्रॉ करके बताइए, अभी भूल ना जाए, चार बड़े चार ओके ओके ये करना क्या चाह रहे हैं। तो अच्छा, सेक्स एजुकेशन अगर देंगे भी तो होगा क्या, पहले वो चीज तो क्लियर हो कि ओके, अगर अभी सुसाइड हमको अवॉइड करना है, जरूर अवॉइड करना है, वी ऑल एग्री ऑन दैट कि ठीक है। वी डोंट वांट यंग पीपल टू कमिट सुसाइड। ठीक है। तो अभी ये सुसाइड क्यों हुआ? जिस मूवी में नैरेटिव बताया कि उसको ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसको लग रहा है मेरा बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई। ह्यूमिलिएशन क्यों हुआ? क्योंकि एक तरह से उसने सबसे पहले उसको क्या उसको 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 जो वायरल हो गया उसका वीडियो, वायरल हो गया वीडियो। उसके बाद में अभी उसके बाद में जो हुआ वो स्कूल ने उसको रस्टिकेट कर दिया वगैरह सब हो गया। और उसके पहले उसने क्या किया? उसने मास्टरबेशन किया। उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले जो हुआ उसको पीयर प्रेशर लगा कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ सेक्सुअली, आई एम नॉट सेक्सुअली पोटेंट, जो भी है वो। तो अभी व्हाट आर वी प्रिवेंटिंग बाय सेक्सुअल एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन से क्या होगा? क्या उसका ह्यूमिलिएशन नहीं होने वाला है उसे? तो उसको अपमान नहीं लगेगा, समाज उसको अपमान नहीं करने वाला है। अभी अमेरिका में CNN नाम का एक न्यूज़ नेटवर्क है, उसका एक बड़ा कोई सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर था, वो जब लॉकडाउन चल रहा था तभी वो जूम मीटिंग में था, कोई प्रोफेशनल मीटिंग कर रहा था, तभी उसको पता नहीं था कि वो उसका वीडियो ऑन है, और वो ऐसे ही मास्टरबेट करने लग गया था। तो सारा जूम में जो बाकी सब लोग थे उन्होंने सबने देख लिया वो। तो उसकी बड़ी बेइज्जती, उसको तुरंत, वो बड़ा सीनियर रिपोर्टर था, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया, और इट वाज ह्यूमिलिएटिंग। अभी क्या अमेरिका में सेक्स एजुकेशन कमी है? नहीं, बट सर्टेन एक्ट्स इवन इन लिबरल अमेरिका दे आर कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट। अभी उसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि वर्क के समय वो कर रहा था, लोग देख रहे उस समय कर रहा था, कुछ भी हो, पॉइंट स्पेसिफिक्स को अलग अलग हो सकता है, पर ये दुनिया ऐसी है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि उससे सबको ह्यूमिलिएशन हो सकता है। तो क्या सेक्स एजुकेशन से अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उससे ह्यूमिलिएशन नहीं होने वाला है? और वो ओके, गो अहेड प्लीज। नो, पर जो आपने पॉइंट बोला ना, उसी में मैं चीज ऐड कर रहा हूँ कि ह्यूमिलेशन एक एक्टिविटी के लिए ही जरूरी नहीं, वो एक्टिविटी कहाँ करी जा रही है वो भी जरूरी, मतलब वो भी एक पॉइंट है। अब जैसे आप अमेरिका की बात कर रहे हो, अगर मैं अपने ऑफिसेज में देखूं तो अब यहाँ पे सेक्स एकदम नॉर्मल चीज है, लेकिन उसके बावजूद ऑफिस में किसी भी तरह का आपका कोई ऐसी एक्सप्रेशन, आपकी कोई ऐसी बात, या आपका ऐसा कुछ भी आपके शब्द या लाइन या कुछ भी अगर ऐसी है जिससे आप अपोजिट सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस तरह का किसी भी लड़की के लिए किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, या आपके स्क्रीन पे ऐसा कुछ खुल गया या ऐसा कुछ भी पाया गया, तो यू विल इमीडिएटली बी रिजाइन। ठीक है। तो जबकि सेक्स एज ए एक्टिविटी यहाँ पे उसको कोई ऐसे डिमीन नहीं किया जाता कि वो गलत है, लेकिन वो प्लेस का भी तो एक इंपॉर्टेंस है कि ऐसा थोड़ा कि कोई चीज गलत नहीं है तो उसको कहीं भी जाके करना शुरू कर दो। तो जो आपने ह्यूमिलेटेड पॉइंट बोली है, तो बाद में भी होगा, चाहे अगर तुम सही भी मान लो हर एक चीज को, तब भी होगा। अब इसका मतलब तो नहीं है कि स्कूल में बच्चे मास्टरबेट करना शुरू कर देंगे या पॉर्न देखना शुरू कर देंगे, नहीं, क्योंकि इनको सेक्स एजुकेशन है। एग्जैक्टली। और क्या स्कूल शुड कंसिडर इट नॉर्मल, वो सवाल है। तो अभी जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, वो अभी ह्यूमिलिएशन क्यों हुआ था? क्या उसका अज्ञान था, और क्या वो अज्ञान सेक्स एजुकेशन आने वाला है? वेल, नहीं जाने वाला वो है। तो ऐसे तो कुछ नहीं था कि कैसे तो नहीं होने वाला। सेक्स एजुकेशन के द्वारा जो व्यक्ति मास्टरबेशन करना है वो मास्टरबेशन छोड़ देने वाला है, जो नहीं करने वाला है वो शायद चालू कर देगा। तो हो सकता तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर क्या समाज जो है उसको उसकी बदनामी नहीं देखेगा। तो यही मुझे सबसे
अनरियलिस्टिक प्लॉट लगता है उसमें, कि अगर वो एक तरह से कह रहे हैं कि जो इंडिया में सेक्स के बारे में बात करना बड़ा टैबू है, कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, तो फिर ऐसे वीडियो से कौन इतना सेंसेशनलाइज होने वाला है, क्या कौन इतना ऐसे होने वाला है? तो व्हाई विल सच अ थिंग बिकम वायरल? दैट वो पूरा एक एक मैसेज देने के लिए उन्होंने अनरियलिस्टिक होता है। आई थिंक वो कर्नाटक में कहीं तो भी कुछ हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव में लोग जो थे, वो उनको पता चला कि वो लेजिस्लेटर में वोटिंग हुए चल डिस्कस चल रहा है, तो ये पॉन देख रहे थे, तो हम्म। तभी उसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई साउथ इंडिया, कहीं तो भी इंडिया के पार्लियामेंट, नॉट पार्लियामेंट में नहीं, वन ऑफ द लोकल असेंबलीज में हुआ था। तो इट वाज ह्यूमिलिएटिंग टू सम एक्सटेंट, जब मतलब न्यूज़ रिपोर्टर ने देखा, ये देखा, उसके फोटोज आ गए वगैरह। सो दैट देर आर कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर आप अलग अलग जगह पे करोगे, इनअप्रोप्रिएट जगह पे करोगे, तो उससे ह्यूमिलिएशन आने वाला है। पर अदरवाइज उस वो कार्य वायरल हो जाएगा दैट इटसेल्फ। सो व्हाट इज सेक्स एजुकेशन गोइंग टू प्रिवेंट इन दिस? कि हम्म। समाज इसको बुरा नहीं मानेगा? वेल, समाज इसको बुरा मानना है या नहीं मानना है, यह सब वो एक तरह से कह सकते हैं सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर है। तो आई डोंट थिंक सो सेक्स एजुकेशन, द प्रॉब्लम इज सीरियस, प्रॉब्लम इज रियल, हम्म। कि युवक कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। हम्म। क्या युवकों पे एक तरह से सेक्स के कारण वो सारा कॉम्प्लिकेशन है, उसके कारण बहुत सारा प्रेशर आता है उनके मन में। दैट प्रॉब्लम इज सीरियस, बट इज सेक्स एजुकेशन द सॉल्यूशन फॉर इट? दैट इज द बिग क्वेश्चन। सो अगर आज जो हम पहले बताते कि अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी थी, तो हाँ, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम्म। बट उसका वो इशू लिया ही नहीं उन्होंने इसमें, हम्म। या बहुत ही कम लिया है। अभी अमेरिका नेग्लिजिबल में लिया एक, है। हम्म। या अमेरिका में एक मूवी आया सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, द हम्म। साउंड ऑफ फ्रीडम। हम्म। वो दिखाते कैसे जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन जो है, चाइल्ड अब्यूज़ है, वो एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर रैकेट है, और उसको ब्रेक करने के लिए कैसे कुछ कुछ लोगों ने प्रयास किया, और कैसे वो यशस्वी हुए, किस हद तक वो आगे गए हैं। अभी वो उसमें कुछ एजुकेशनल वैल्यू है, उसमें कुछ इंस्पिरेशनल वैल्यू है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। सो इवन इफ वी एग्री टू द पॉइंट, एंड वी कैन एग्री टू द पॉइंट कि सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी, हम्म। बट जो सेक्स एजुकेशन जो मेजर कंपोनेंट जिससे खतरा आने वाला है, जो बहुत बहुत रैम्पेंट है, कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, उस इशू को साइडलाइन करके द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मास्टरबेशन, हम्म। उसको एम्फसाइज कर दिया है। तो हम्म। इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग नेसेसरी, इट्स लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट इज मिस्ड। जो हम्म। अच्छा मौका था उसको छोड़ के, जो एक छोटी सी चीज़ को एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो से बहुत बड़ा बना दिया है, हम्म। और जो जिसका इससे जिस बिहेवियर से कुछ खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, कुछ घातक परिणाम हो सकते हैं, वैसे बिहेवियर को भी आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आई थिंक हम्म। दैट इज अनफॉर्चुनेट, अननेसेसरी, हम्म। अनहेल्दी। ठीक है प्रभु जी, तो ये बात समझ में आ रही है कि जो एक्चुअली जो मेन इशू है वो पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, और इन्होंने समहाउ मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। तो अगर इसी पे भी बात करें, चलो, अगर उसको नॉर्मलाइज भी क्या कर दिया जाना चाहिए, या मतलब उसको उसका सही पर, जैसे आपने ऊपर बोला है कि उसका इथिकल और एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, क्या बायोलॉजिकली उसको किस एंगल से देखें कि वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, और इथिकली उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक बार अगर उस पर आप। ओके, हम्म। तो कई चीज़ें ऐसे हैं आजकल के समाज में, हम कह सकते हैं कि जिसमें विज्ञान और आध्यात्म हम्म। समान चीज़ें बताती है। कुछ समय में विज्ञान और आध्यात्मिक शास्त्र बता सकते हैं हम, शास्त्र कुछ अलग चीज़ें बताती हैं। तो अभी मास्टरबेशन ऐसे है, इसका एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और एक स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव है, और स्क्रिप्चुरल में एथिकल आ जाएगा, उसकी हम हम्म। चर्चा करते हैं। पर यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल नॉर्मल क्या बोलते हैं, कि दिस इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, हम्म। कि नेचुरल है, कि कि नैसर्गिक रूप से जो व्यक्ति में स्पर्म तैयार होता है, सेमेन होता है, और उस सेमेन को बाहर आना ही है। हम्म। अभी ओके, एक उसको नेचुरल कह सकते हैं, पर वो किस हद तक नेचुरल है? जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में यूरिन तैयार होता है, एक्सक्रीटा तैयार होता है, तो वो हमारे किसी स्टिमुलेशन के बिना बाहर आ जाता है। हम्म। जनरली मास्टरबेशन के लिए यू हैव टू स्टिमुलेट हम्म। योरसेल्फ, और स्टिमुलेट करना है, कई बार लोग फिजिकली अपने स्टिमुलेट करते हैं, मेंटली खुद को स्टिमुलेट करते हैं,
कुछ देखते हैं, कुछ कल्पना करते हैं, तो इज इट रियली नेचुरल इन दैट सेंस? अगर वो पूरी तरह से नेचुरली होता तो बिना किसी स्टिमुलेशन के ही वो आ जाता। हम्म, तो काफ़ी स्टिमुलेशन दे सकता है, तो इज इट रियली नेचुरल इन दैट सेंस, तो सवाल कर सकते हैं। तो एक है क्यों स्टिमुलेशन उसके लिए ज़रूरत है फिर, और दूसरा है कि इवन फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका जो वैल्यू है, वो कह सकते हैं कि इसमें इतना क्षमता है कि एक नया जीवन उससे निर्माण हो सकता है। हम्म, तो उसको कोई और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से जब तुलना करते हैं, कह रहे जैसे शरीर से यूरिन निकलता है वैसे ये भी निकलता है, हम्म, तो उसको इतना इतना क्यों आप बराबर दें? नहीं, पर यूरिन से कोई नया जीवन तैयार नहीं होता है। तो इसे इसका बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो हम्म, काफ़ी है उसका। हम्म, और न केवल उसकी बात है कि उसका वैल्यू बड़ा है, पर बायोलॉजिकल दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो दिस इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कि उसका जो है, जो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और वो रिप्रोडक्टिव और जो प्रोडक्शन जब होता है तो उससे क्या होता है, न केवल उससे नया जीवन हो सकता है, पर नया जीवन की जागृत प्राप्ति करना, उसका उत्पन्न करना, यही उसका उद्देश्य है। तो उसको अगर हम कहते हैं कि नेचुरल है, तो इज इट रियली नेचुरल? हम्म, इस सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कि ठीक है ये नेचुरल नहीं है, पर इसको आपको स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है। ये इन ऐसा कि नहीं है कृत्रिम है, पर इसको आप बुरा क्यों बोलते हैं? हम्म, तो इसका एथिकल दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता में न केवल बताया, पर ये केवल और जगह पे भी आता है कि एक जो विकार हो सकता है वो सेक्स एडिक्शन है। कि हम्म, सेक्स एडिक्शन ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो वो अलग अलग तरह से हो सकता है। वो लोग हो सके पॉर्न देखने के लिए हो सकता है, वो लोगों को कंपल्सरी नए नए पार्टनर चाहिए, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो खुद को एक्सपोज कर देते हैं। अब अलग अलग से हो सकता है, पर उसमें जो है मास्टरबेशन है, इट कैन बी लाइक द स्लिपरी स्लोप की शुरुआत होती है। वहां से हम्म, शुरुआत हो जाती है और वो बाद में व्यक्ति हम्म, स्लिप होने लगता है नीचे चीजें। हम्म, यहाँ पे अगर आ गए तो वहां से स्लिप होना बड़ा आसान है। हम्म, तो अभी ये जो है, दिस इज हार्मफुल। हम्म, तो अभी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे यूरिन एडिक्शन है, कि मुझे एक्सेस मुझे यूरिन करने का एडिक्शन है। वैसा एडिक्शन नहीं होता है। हम्म, आप ज़्यादा यूरिन करते हैं इसका मतलब और ज़्यादा यूरिन करने की इच्छा होगी, ऐसे नहीं होता है वो। तो सेक्स में एक, इट इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम्म, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़रूर है, पर बायोलॉजी के अलावा भी उसमें और बहुत कुछ है। उसमें हमारा साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। तो इसीलिए वो जब कार्य करते हैं, तो अभी कोई कोई व्यक्ति अगर बार बार यूरिनेट कर रहा है तो हम देखते हैं कि आपको कुछ समस्या है, उसके लिए आप कर रहे हो। पर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहता कि मुझे यूरिनेट करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। ये एडिक्शन नहीं होता है उसमें। तो ये केवल बायोलॉजी नहीं है, इट इज़ बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। तो क्या होता है, जो हम वो कार्य करते हैं उससे व्यक्ति वो उससे और आसक्त हो जाता है। और अगर हम एथिकल दृष्टि से देखें तो जब व्यक्ति इसे एडिक्ट हो जाता है, तो फिर वो कौन से बाउंड्रीज के परे जाएगा, वो अपनी जो इच्छा है, वासना है, उसको पूर्ति करने के लिए कहाँ तक जाएगा। ऐसे नहीं कि एक से साधारण व्यक्ति तुरंत एक गुनहगार बन जाएगा, एक आक्रामक व्यक्ति बन जाएगा, कुछ हिंसा कर देगा। तो वो वो व्यक्ति की बाकी क्या संस्कृति है, उसके क्या एथिकल कंपस है, उसका जो नैतिक नैतिक क्या शिक्षण मिला है उसको, किस प्रकार के उसके चरित्र है, उसके अनुसार वो किस बाउंड्रीज के परे जाएगा वो निर्धारित होता है। पर ज़रूर उससे व्यक्ति वो एक स्लिपरी स्लोप जो है, फिसलने के रास्ते पे हम्म, आगे बढ़ जाता है। तो इट इज़, उसको अगर कहते हैं, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब नेचुरल है कहते हैं, नेचुरल नहीं है जैसे हमने देखा, पर ठीक है अगर जिसको करना है वो करते हैं, तो उसमें खतरा है। और उस खतरे के बारे में बात किए बिना वो ऐसे कहना कि उसने कुछ गलती की ही नहीं। हम्म, तो वो जो कार्य है उस कार्य में खतरे है वो बताना चाहिए। कार्य जो यहाँ पे किया था वो जगह उचित नहीं है, वो भी बात बताना है। तो एथिकल डायमेंशन को पूरा निकाल देना, और जो भी कुछ एथिकल रिस्ट्रेंट, जो भी कुछ एथिकल बाउंड्रीज बोल रहा है, हम्म। वो कह रहा है कि ये प्रिमिटिव है, ये लॉजिकल है, या अनसाइंटिफिक है, वो सही नहीं है यहाँ पे।
तो प्रभु जैसे कहीं ना कहीं मूवी में इसको ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराने जो ट्रेडिशनली जो है इसको इतना गलत नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल जो नैरो माइंडेडनेस हो गई है। लेकिन जो आप पॉइंट अभी यहाँ पे बता रहे हो, अ, अगर फिर भी देखा जाए तो पहले तो हमारा 25 साल तक जो है ब्रह्मचार्य का पालन होता था, क्योंकि 25 साल तक धीरे धीरे माइंड जो पूरी तरह से डेवलप और मैच्योर हो जाता था। तो आजकल अभी तो जैसे 15, अभी मैं कोई एक स्टैट कहीं सुना था मैंने कि 25 साल से पता नहीं 18 साल से कम 89% बच्चे जो हैं वो पॉर्न देख रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं। तो आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है, बायोलॉजिकली भी आप पूरे तरह से डेवलप नहीं हुए हो, इथिकली आपको सही और गलत का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। तो उस चीज में जैसे आपने बोला कि बिना इथिकल उसका ज्ञान दिए, बिना ये बताए कि उसके क्या खतरे हो सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये बच्चे को कहाँ तक ले जा सकता है, इस चीज को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि नहीं पहले ट्रेडिशनली तो ऐसा होता ही था। तो इस बारे में आपको क्या क्या कमेंट है? ये बात सही है। कैसे है कि अगर हम वैदिक शास्त्र देखते हैं ना, वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्र, वो एक तरह से बहुत इंक्लूसिव है। हम्म। मतलब हर स्तर के लोगों के को उसमें जगह है। हम्म। बट तो एवरीवन कैन फाइंड अ प्लेस, बट जस्ट बिकॉज एवरीवन कैन फाइंड अ प्लेस डजंट मीन दैट एवरी प्लेस इज इक्वली गुड। कि दिस अनेक लोगों के लिए जगह हो सकती है, सब लोगों के लिए जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह एक समान है। दिस इज वेरी तो गुड प्रभु, यस, यस। सो प्लेस फॉर एवरीवन, ये ये है एक तो शास्त्रों में। पर इसका मतलब ये दिस इज नॉट इक्वल टू एवरी प्लेस इज इज इक्वल। इक्वली गुड, हम्म। इज इक्वल और इक्वली गुड। हम्म। तो इस शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई अगर कोई मांसाहार करना चाहता है, तो हम्म। ऐसे ऐसे नियमों में वो, ऐसे ऐसे परिस्थिति में वो इन जानवरों को मार के कुछ यज्ञ में मंत्र बोल के फिर वो खा सकता है, इन इन हम्म। दिनों पे खा सकता है। हम्म। तो अभी ये बताया गया है, पर कुछ लोग उसको लेते हैं और बोलते हैं यही शास्त्रों की शिक्षा है, हम्म। और यही पालन करने से हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं। जब ऐसे हुआ था लगभग 2000 साल पहले, फिर 2000 से ज़्यादा साल पहले, तो भगवान ही बुद्ध बन के आए थे। तो इस तरह से जो प्राणियों को मारना है वेदों के नाम पे, उसको रोक दिया था उन्होंने। हम्म। तो कैसे है कि वैदिक शास्त्र में बहुत कुछ चीज़ बताई गई है, पर हर एक चीज़ न तो वैदिक शास्त्रों की सर्वोच्च शिक्षा है, नॉर न, न तो हर चीज़ वैदिक शास्त्र में बताई गई इसका मतलब नहीं है कि दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड और नेसेसरी और हाईएस्ट। हम्म। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया बाबू, दिस इज सो वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि मैंने देखा कहीं ना इंटरनेट पे भी इस चीज को लेकर स्ट्रगल चलता रहता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगे रहते हैं कि तुम्हारे वेदास में भी, तुम्हारे शास्त्रों में भी नॉनवेज को बताया गया है। और कहीं ना कहीं हमारी तरफ के जो लोग हैं उसको डिनाई करने में लगे रहते हैं कि नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत वर्स है, ये है वो है। तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसे वर्स हैं भी, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। ये उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम भी जाके खा लो या वो नॉर्मलाइज है, या फिर आपने जैसे बोला कि इक्वली गुड है, तो वो दिस इज वेरी गुड पर्सपेक्टिव। तो ये सेम चीज जो है हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि अगर सेक्स एजुकेशन दी है, या उससे जैसे कामा सूत्र है, या फिर जो भी इस तरह के अगर चीजें बताई गई, इसका मतलब ये उसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है कि अगर आपको करना ही है तो आप एटलीस्ट इस तरीके से उसको सही ढंग से उसको कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट, और ज्यादा उसके दुष्परिणाम को लेते हुए। यस, अभी देखिए कैसे है, कामसूत्र, यह वैदिक शास्त्रों में, वैदिक वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। पर अगर हम जो प्रधान आचार्य है, प्रधान संत है, जो प्रधान विद्वान है वैदिक शास्त्रों के, शंकराचार्य देखिए, रामाचार्य देखिए, या वेदांत भाष्य के बाहर भी हम देख सकते हैं, मीमांसा के जो आचार्य है, हम्म। ईश्वर कृष्ण है, हम्म। जो भी है, इन्होंने किसी ने भी कामा सूत्र पे भाष्य नहीं लिखा है। कामा सूत्र का के अस्तित्व को डिनाई नहीं किया है, पर हम्म। कामा सूत्र की आपको वैदिक वैदिक संस्कृति का पालन करें तो आप सबको काम सूत्र पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं बताया गया है। हम्म। वो ये हमारे इतिहास का एक भाग है, वैदिक जो ग्रंथ है उनमें से एक भाग है। पर ये खास करके जब पाश्चात्य लोग भारत में आए और वो भारतीय ग्रंथ पढ़ने लग गए, तो उनको ये कामसूत्र देख के एक प्रकार दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। हम्म। जो क्रिश्चियन लोग आए थे उनमें थोड़ी मोरालिटी ज़्यादा थी, खुद को मॉरली सुपीरियर मानते थे। वो कहने लग गए
ये देखो, ये अश्लीलता इनके धर्म में बताई गई है, इसलिए धर्म इतना बुरा है। हम्म। और जो लोग नास्तिक थे, जो भौतिकवादी थे, तो उनको बोले अरे ये जो हम अभी आजकल करना चाहते हैं, ये हमारे धर्म में ये नहीं बताया, इनके धर्म में बताया है। तो ये प्राचीन काल से चल रहा है, ये अच्छा ही है। सो अभी अमेरिका में इंडिया के बारे में जो खास करके वेस्टर्न लोगों में जो जो जानते हैं, जो लोग किताब जानते हैं, एक है कामसूत्र, दूसरा है योग सूत्र, फिर हम्म। तीसरा है भगवद गीता। हम्म। कैसे कि दिस बुक, ये जो ग्रंथ है, भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में ये एक अंग था, पर ये कभी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग नहीं था। हम्म। हम्म। और वो फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि कार्विंग्स वगैरह भी हैं गुफाओं में इधर उधर, कई बार तो मंदिरों में भी, साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी, उसमें भी इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं। तो उसका फिर सही पर्सपेक्टिव क्या है? जो है अभी एक है कि मंदिरों का, मंदिरों में ऐसे कार्विंग्स क्यों, इसके कई कारण बताए गए हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दैट ये जो ऐसे कार्विंग्स है, हम्म। उसका उद्देश्य एक तरह से है कि जो वैदिक ब्रह्मांड है, हम्म। उसकी एक तरह से पुनः डिपिक्ट करना है। तो वैदिक ब्रह्मांड में कैसे है कि हम यहाँ पे पृथ्वी में हैं, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, हम्म। और स्वर्ग के ऊपर जो है वो वैकुंठ है, भगवत धाम है। हम्म। तो अभी जो व्यक्ति को वैकुंठ धाम जाने के लिए क्या है, स्वर्ग के परे जाना जरूरी है। स्वर्ग के जो प्रलोभन है, वो उनके भी परे जाना जरूरी है। तो अभी जो मंदिर में जाता है, कई बार मंदिर की जो रचनाएं होती है वो इस तरह से होती है कि मंदिर के बाह्य दीवार जो है, जहाँ मंदिर का जो प्रधान अंग है, जहाँ पे विग्रह है, उसके पहले जो आगे दीवार है, वो एक तरह से वो स्वर्ग का एक प्रतिमूर्ति जैसे होती है। जैसे हम्म। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो स्वर्ग के पर जाना है, तो स्वर्ग में जो भोग है उनसे आपको पदभ्रष्ट नहीं होना है, तो वो दिखाया गया है। तो अभी साधारणतः जो 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 पुजारी गण हुआ करते थे, वो मंदिर में आते थे, ऐसे नहीं कि वो ऐसे, जहाँ तक हमने शास्त्र पढ़े हुए हैं, जहाँ शास्त्रों का वर्णन आता है, तो मंदिर में लोग जाया करते थे किस लिए, वो भगवान के दर्शन के लिए। वो हम्म। ऐसे जो कार्विंग्स थे, वो उसके और उसको घंटे देखते बैठ रहे लोग, ऐसा कोई वर्णन न तो भारत के इतिहास में आता है, ना कोई भारत के शास्त्रों में आता है। हम्म। तो ये जो है इसका एक इंडियन जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, उसमें एक संदर्भ है इसका, उसका एक हम्म। उद्देश्य है। हम्म। और इसके अलावा भी अभी हर जगह पे ऐसे हुआ है, वह केवल वो वैदिक अभी जो सब मंदिर जो बने हुए हैं, सब प्राचीन काल से आए ऐसे नहीं है, हम्म। क्योंकि मेनी टेम्पल्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड। तो ऐसे नहीं कि सारा जो पाश्चात्य जो पूर्व जो भी हुआ है, वह सब, सी एवरीथिंग फ्रॉम इंडियाज पास्ट डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट इंडियाज वैदिक टीचिंग्स। भारत में बहुत कुछ ऐसे हुआ है कि जब वैदिक शास्त्र नहीं थे, अलग अलग धर्म थे, नास्तिकवाद भी था, तो भले ही मंदिर कभी गिरे गए थे, वापस कंस्ट्रक्ट हो गए थे। तो इसीलिए द ट्रेडिशन, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन को समझना है, वो ट्रेडिशन के टीचर्स के थ्रू समझना है। तो कोई ट्रेडिशन है जो टीचर्स है जो बताते हैं अभी, वो कभी ये नहीं बताते हैं कि आप हमारे मंदिर में आपको ये सब दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं बता रहा है। तो ट्रेडिशन के लिए ये जो ट्रेडिशन के टीचर्स है, आप जैसे बड़े बड़े संत देख सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान देख सकते हैं, उन्होंने कभी इसको एम्फोसाइज नहीं किया है। ये एक आर्किटेक्चर में था, बट दैट वाज नेवर द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो क्या ओके। उससे ये लाइसेंस ले सकते हैं कि आप, इसका मतलब था कि पिछले प्राचीन समय में सब लोग ऐसे क्या करते थे, ये ऐसे लाइसेंस नहीं ले सकते हम। और आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी उनके टेम्पल्स में जाएंगे तो कई बार जो डेविड और भगवान का हाथ है, वो डेविड अनक्लोथ थे तभी, कई जगह पे ऐसा होता है। उसका मतलब क्या है कि वो सब ऐसे, इज द चर्च टेलिंग यू टू डू दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, कि आप कपड़े मत पहनो, आप ये करो, आप वो करो, ऐसे नहीं है। तो सेक्रेड आर्किटेक्चर जो भी था, उसका एक पर्पस था। हम्म। जो मंदिर और ऐसे आर्किटेक्चर था, उसका एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य क्या था, वो व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना। तो दैट शुड बी आवर एम्फोसिस।
ओके। उसको ऐसे यूज करना है टू यूज दैट। हम्म। उस इट्स लाइक समटाइम्स कोई कंपनी हो, कोई एयरपोर्ट होता है, तो एयरपोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्टेड स्मोकिंग एरिया हो सकता है। हम्म। हम्म? तो अगर वो स्मोकिंग एरिया है, वो देखता है कोई, और दिस एरिया इज फॉर स्मोकिंग, वो देख के अगर कोई कहता है कि ये एयरपोर्ट पूरा इतना बना है कि लोगों को स्मोकिंग कर सके, हम्म। नहीं, वो उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम्म। समथिंग माइट बी डन समवेयर, बट जिन्होंने बनाया है उनको पूछो उसका उद्देश्य क्या है। हम्म। तो जो जो आज मंदिर बना रहे हैं, जो परंपरा में जैसे प्राचीन काल से मंदिर बनाते आ रहे हैं, उनको पूछो है तो ऐसे प्रकार के चित्र जो है वो बिल्कुल उसको महत्व नहीं दिया है कि, तो इसलिए टू यूज दैट टू जस्टिफाई वो उचित नहीं है। तो प्रभु, जो आपने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ पे बताया है, तो इसमें भी इन्होंने जो काम है उसको केवल एक सेक्सुअल प्लेजर के से इन्होंने जो है उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसका काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है काम का, तो उस बारे में आप थोड़ा और बताएंगे क्या? हाँ जरूर। तो काम जो है वह एक शब्द है, अनेक संस्कृत में अनेक शब्द, हर शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। हम्म। तो काम को भगवगीता में दो दृष्टियों से देखा गया है हम्म। कि एक है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में, और हम्म। उसमें जो एक तरह से पॉजिटिव है, भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, वो कहते हैं कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अविरुद्धो भूतेषु। हम्म। तो मतलब क्या है, जब पति पत्नी एक विवाह में एक साथ आते हैं तो हम्म। उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये 7वें अध्याय में श्लोक आता है। 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। हम्म। कंदर्प मतलब जो जो पुरुष स्त्री में आकर्षण में करता है, तो वो कंदर्प जिससे कि प्रजन होता है, जिससे कि हम्म। संतान उत्पत्ति होती है, भगवान कहते हैं मैं वो हूँ। हम्म। तो सकारात्मक रूप से जो है काम कह सकते हैं उसको हम, द डिजायर दैट लीड्स टू प्रोक्रिएशन। और उसको और ज़्यादा मतलब डिज़ायर जो है हर व्यक्ति में होता है, पर एक नकारात्मक रूप से भी भगवद गीता में खास करके जो 7:11 में है वो एक पॉजिटिव दृष्टि से है। पर हम्म। 336 टू हम्म। 43 हम्म। जो है इसमें क्लियरली काम के खतरे बताए गए हैं। और इसी हम्म। तरह से 16वें अध्याय के भी तीसरे 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ जो है ये नरक के 3 द्वार है। तो ये दोनों दृष्टि से बताया गया है, क्योंकि जो हमारा जो इच्छा है वह सब में होना स्वाभाविक है, और अभी इच्छा के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य हो सकता है, इच्छा के द्वारा कुछ नकारात्मक कार्य हो सकता है। तो अभी इच्छा को चैनल करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको सही दिशा में लेके आना वो ज़रूरी है। तो जो काम बताया गया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें क्या है, काम तीसरा पुरुषार्थ है। व्यक्ति को धर्म मतलब नैतिकता सीखनी है। एक तरह हम्म। से आजकल के समाज समाज में अगर हम देखते हैं उसका, कोई युवक है जो है वो सीख रहा है तो पहले वैल्यूज सीखता है। जैसे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, या अपने को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, मैं कमिटमेंट करता हूँ उसको पूरा करना चाहिए, आई शुड बी पोलाइट, आई शुड बी जेंटल। तो धर्म में बहुत केवल ऐसे भगवान की पूजा करना ये धर्म नहीं है, वो भी हम्म। जरूर है, पर हम्म। धर्म मतलब नैतिक वैल्यूज आते हैं, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अर्थ, ऐसा जिम्मेदार की वैल्यूज, अगर अच्छे वैल्यूज व्यक्ति में आ गए तो फिर वो पैसे कमा सकता है, वो रिसोर्सेस प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद में वो विवाह करता है, अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, तो फिर वो काम होता है उसके में। तो केवल काम ये पहला पुरुषार्थ नहीं है। तो हम्म। एक तरह से जो वैदिक पुरुषार्थ थे, अगर हम जो कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये 4 है। तो अभी जो लोग वैदिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, भगवदगीता में बताते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं उसको केवल 3 ही देखते हैं, धर्म अर्थ और काम, तो हम्म। मोक्ष को भूल जाते हैं। भगवदगीता में दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि नान्यदस्ति इति वादिना, कि अब धर्म करो, अर्थ और काम प्राप्त करो, इस जगत में प्राप्त करो, स्वर्ग में जाके प्राप्त करो। तो ये भी एक प्रकार का मोह है। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, जैसे जैसे दुनिया और सेक्युलर होने लग गई, तो एक तरह से केवल अर्थ और काम रह गया है। तो धर्म जो है, जो जो रिलीजियस वैल्यूज छोड़ो, सिंपल एथिकल वैल्यूज भी है, कोई जरूरत नहीं, अगर आप पैसा कमा लेंगे तो आप भोग करो। हम्म। तो ये एक तरह से क्या महामोह कह सकते हैं। हाँ। और अभी कुछ कुछ तो हो भी ऐसे हो गया है कि केवल काम, अर्थ भी भूल जाओ। मतलब क्या है कि खास करके जो अगर व्यक्ति को काम की पूर्ति करनी है,
तो साधारणतः ऐसे था कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है कोई, तो अगर उसको काम की पूर्ति करनी है तो उसे कोई स्त्री चाहिए, तो उसके लिए मतलब क्या, उसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, उसको विवाह करना पड़ेगा, तो उसको किसी अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर अभी क्या हो गया है, सेक्सुअलिटी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, ग्लैमराइज कर दिया है, तो क्या अगर आपके पास पॉन है तो आपको पैसा भी कमाने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप दिन भर टीवी देख सकते हो, वीडियो गेम देख सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और खास करके अगर कोई लोग ऐसे देश में जो वेलफेयर स्टेट है, तो आप नौकरी भी नहीं कर रहे तो सरकार आपको पैसा दे रहे हैं। तो हम्म, दिन भर लोग क्या करते हैं, वो वीडियो गेम देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपनी जिंदगी भौतिक दृष्टि से भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चारों पुरुषार्थों का भी केवल एक, वो पुरुषार्थ नहीं, वो पुरुष अनर्थ हो गया है। तो ये जो है, ये कुछ वैसे महामोह हम कुछ कह सकते हैं। तो केवल अभी केवल हम, शास्त्र में बताया गया कि हाँ शास्त्र में काम बताया गया है, पर शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया, आप काम को ही क्यों निकाल रहे हैं? तो सिर्फ इसी एक चीज को निकाल रहे हैं, तो उससे इट इज नॉट ओनली मिसरिप्रेजेंटिंग स्क्रिप्चर, शास्त्र का गलत अर्थ बता रहे हैं या अपूर्ण तो अर्थ बता रहे हैं, उससे आता है वास्तव में मानव समाज के लिए भी इससे जो परिणाम होगा वो उचित नहीं होता है। अगर एक तरह से देखते हैं, ये अगर लोग कहते हैं कि ये हम बायोलॉजी साइंस के अनुसार जाएंगे, हम्म, तो अभी सेक्स जो है, ये इसका एक तरह से प्राइमरी पर्पस है रिप्रोडक्शन, हम्म, निसर्ग में। हम्म? अगर साधारणतः जो जो स्पीशीज है, अधिकांश स्पीशीज है सेक्स से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अभी मानवों में जो है, मानवों में सेक्स के साथ एक और आता है पेयर बॉन्डिंग। पेयर बॉन्डिंग मतलब क्या है कि जो सारे योनियों में जितने भी जो शिशु होते, बच्चे होते, उनमें से मानवों के बच्चे जो है, उनको सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुछ योनियाँ उनके उनको देखभाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक तरह से मछलियाँ वगैरह होती है, वो बच्चे अपने जन्म लेते हैं और वो घूमने लगते हैं कई जगह पे। पर मानव के बच्चे जो होते हैं, कई सालों तक उनकी देखभाल नहीं होगी तो वो जीवित नहीं रह सकते। तो देखभाल करने के लिए क्या है, जो एक तरह से जो दो लोगों में जो सेक्स होता है, तो उससे एक तरह से पेयर बॉन्डिंग होता है, हम्म, कि वो दोनों में एक स्नेह का संबंध होता है, एक एक आसक्ति का संबंध होता है, एक एक प्रेम का संबंध होता है, क्या हम्म, होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो संतान उत्पत्ति होती है, उसको देखभाल करने की प्रेरणा भी आती है। हम्म, और फिर थर्ड पर्पस जो है प्लेजर कह सकते हैं। हम्म, हाँ, उसमें कुछ सुख है, पर वो जो है, वो वो पर्पस नहीं है। तो हम्म, पहले तो क्या हो गया, हमने रिप्रोडक्शन को छोड़ दिया। कई हम्म, बार हम कृत्रिम पद्धतियों से क्या करते हैं कि उसको रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं। हम्म, पर अभी क्या है, जैसे जो पॉर्न आ गया है, मास्टरबेशन आ गया है, उससे पेयर बॉन्डिंग भी भूल जाओ। तो केवल क्या है, वो प्लेजर के लिए करते रहेंगे, तो एक तरह से बायोलॉजी से भी दिस इज नॉट द पर्पस। हम्म, बायोलॉजी से दृष्टि से भी देखेंगे तो हर एक कार्य का कुछ पर्पस होता है। और तो ये जो है, केवल, या यू कैन से दैट, काम जो है, वह वह यदि कोई मास्टरबेशन कर रहा है तो इतना बुरा तो नहीं कि उसको आत्महत्या करनी चाहिए, बस बिल्कुल वी एग्री विद दैट। हम्म, पर इसका मतलब नहीं है कि यू जस्ट encourage people to start masturbating as if it is a completely normal thing। हम्म, वो बिल्कुल, वो दैट इज नॉट राइट। तो ये अभी अमेरिका में टाइम्स में और कई दूसरी जगह पे आर्टिकल आया था कि कई बार जो लोग होते हैं जो पॉर्न से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो अभी क्या होता है, दे दे कांट परफॉर्म इन रियल लाइफ। हम्म, तो इतनी सारी कृत्रिम कल्पनाएं उनके मन में हैं कि आधुनिक जीवन में उनको उससे कुछ एक्साइटमेंट लगता ही नहीं है। हम्म, और फिर दे कांट फॉर्म रिलेशनशिप्स, दे कांट हैव चिल्ड्रन। तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते वास्तव में। तो इससे तो कई लोग हैं, नो अभी पाश्चात्य देशों में एक नो फैब मूवमेंट आ गया। फैब इज अ स्लैंग वर्ड फॉर मास्टरबेशन। तो नो फैब मूवमेंट, जो लोग को धार्मिक कोई उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, नैतिक नहीं, बट सिंपली फ्रॉम अ सोशल बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, वो कह रहे हैं कि अभी हमको ये छोड़ना है। और लोग ऐसे रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैंने ये 1 महीने तक नहीं किया, 1 साल 6 महीने तक नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो इवन फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर परस्पेक्टिव देर आर डेंजर्स इन दिस। तो उसको जैसे जो इसके जो खतरे हैं, उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। और वो नहीं दे रहे हैं, तो वो हम, वी आर नॉट गिविंग सेक्स एजुकेशन, वी मे बी गिविंग सेक्स मिस एजुकेशन। जो हम सेक्स के हम्म, एजुकेशन के नाम पे
गलत जानकारी दे रहे हैं। करेक्ट। तो भगवगीता इस वन मोर पॉइंट अबाउट इट, भगवगीता में बताया गया है कि जो काम है, जो हम अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार करता है, मतलब विवाह के बाद में वो अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, तो जो बर्थ है दैट्स अ मिरेकल। वो कैसे होता है, बायोलॉजी से हम उसकी पद्धति समझ सकते हैं, मैकेनिज्म समझ सकते हैं, पर एक्चुअली बायोलॉजी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक तरह से एक्ट ऑफ गॉड है, मिरेकल है वो। तो वो भगवान, sex actually you can say provides people the opportunity to become co-creators with God, कि हम एक नया जीवन लाने में भगवान के साथ सहयोगी हो रहे हैं उसमें। तो ये एक गंभीर कार्य है, उसमें आनंद हो सकता है, भोग हो सकता है, पर ये इससे गंभीर कार्य है वो। पर वो सकारात्मक से भक्ति में देखा, भगवद्गीता में देखा। पर नकारात्मक दृष्टि से काम जो होता है, भगवान बोलते हैं कि इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर, कि काम ऐसे भी हो सकता है जिससे कि व्यक्ति का विनाश हो सकता है। अर्जुन ही पूछते हैं कि वो क्या है जो मुझ में ऐसा कार्य करवाता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ कि ये खराब है। और भगवान कहते हैं कि ये ऐसी अग्नि है, दुष्पूरेणानलेन च, ये ऐसी अग्नि है जो बुझती नहीं है, जिसमें जो कैसे है कि अगर भोग हम करते हैं तो एक तरह से वो जो भोग है वह अग्नि में पेट्रोल डालने के समान है, फ्यूल डालने के समान है, वो और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। भगवान कहते हैं ये महाशनो महापापमा है, कि ये इतना बढ़ सकता है कि व्यक्ति के बुद्धि, व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति का परिवार, सबका विनाश कर सकता है। जो स्लिपरी स्लोप मैंने पहले बताया था। तो अभी क्या हर व्यक्ति के साथ ऐसे होगा? जरूरी नहीं है। तो प्रार्थना करते किसी के व्यक्ति का जो इच्छाएं, वासना है, इस तरह से विकृत न हो कि वो खुद का या दूसरों का विनाश करे। पर ये एक रियल डेंजर है, ये संभावना जो है, खतरे की संभावना हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसलिए भगवान कहते हैं उसी भगवत तस्मात् त्वं नियम्य आदौ, नियम होने चाहिए, नियमों के अनुसार जो काम वासना है उसको नियंत्रित करना जरूरी है। तो अगर वो नियम नहीं होंगे तो व्यक्ति, मान लीजिए कोई पर्वत है, तो पर्वत जो है उसके बाजू में कुछ फेंस होना जरूरी है, कुछ बाउंड्री होना जरूरी है। तो पर्वत के बाजू में आ जाएगा व्यक्ति, फिसल के नीचे चला जाएगा पूरा। तो जो समाज में जो कुछ हद तक रेगुलेशंस है, जैसे आप बता रहे थे पाश्चात्य देशों में सेक्स एजुकेशन पर, वहां पे भी कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो वहां पे बाउंड्री है, कंसेंट की एक बाउंड्री है, और वो अगर कोई वायलेट करता है तो बहुत सीरियस प्रोसेस होते हैं, उसका परिणाम होता है। तो बाउंड्रीज जरूरी है, तो वो बाउंड्रीज के बारे में एजुकेशन देना भी जरूरी है। तो अगर वो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो वो मिस एजुकेशन है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट प्रभु, कि ये लोग जिस तरह से दिखाते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है या जो कहीं ना कहीं संकीर्ण विचार का नाम जो लोग दे देते हैं, वो बाउंड्री है जो कि जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उसका दुष्परिणाम और वो कहाँ तक गिर सकता है और वो कितना नीचे जा सकता है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। वेरी गुड पॉइंट प्रभु। तो प्रभु जी एक चीज ये भी है कि जैसे इस मूवी में दिखाया कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, ये एक बात है कि करने का प्रयास किया उस बच्चे ने, लेकिन खाली सेक्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे जो है सुसाइड का प्रयास कर सकते हैं। कई बार रैगिंग भी उसका एक उद्देश्य हो सकता है, कई बार हमने देखा है बच्चों के मार्क्स खराब हो सकते हैं, उससे भी वो भी कारण हो सकता है सुसाइड का। तो धर्म जो है, हमारे स्क्रिप्चर जो है, शास्त्र जो है, इसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ना सिर्फ सेक्स बल्कि इन जनरल जो है बच्चे इतने मजबूत बन सकें और समाज में या अपने जीवन में जो भी इस तरह की परिस्थितियां वो देखेंगे, आज नहीं तो कल सबको कुछ ना कुछ देखना है, तो उसका मुकाबला कर सकें बजाय कि सुसाइडल रास्ते पे बढ़ने से। एग्जैक्टली तो अभी कैसे है, जो सुसाइड जो क्यों करता है व्यक्ति, तो एक तरह से कह सकते हैं सुसाइड के स्पेसिफिकली अनेक कारण हो सकते हैं, बट हर व्यक्ति में कुछ होप होता है कि भविष्य में साथ कुछ अच्छा होगा, और सकारात्मक भावना होती है। और हर व्यक्ति में कभी कभी डिस्पेयर आ सकता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो अगर जो डिस्पेयर है, जो हताशना का भाव है, इफ डिस्पेयर बिकम्स मच मच ग्रेटर देन होप, तो फिर व्यक्ति वो लगता है कि जीवन का मतलब भी क्या है, मुझे सब जीवन में काला ही है, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है मुझे। तो अभी अगर इसी मूवी में देखते हैं, थोड़ा ये ब्लंट है बोलना पड़ेगा, कि वो व्यक्ति, वो बच्चे को लगता है कि
उसको कुछ मित्र उसको टीज करते हैं, दूसरे बच्चे टीज करते हैं कि आपका जो ऑर्गन है इतना बड़ा नहीं है, तो हम्म। इसीलिए वो कुछ दवाई ले लेता है, फिर उसको और बढ़ाने का प्रयास करता है। तो अभी भगवगीता में बताया कि हम सब हमारे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम्म। तो एक तो शरीर से आइडेंटिफाई करना यही एक मोह है, हम्म। पर शरीर के एक ऑर्गन के साइज से खुद को आइडेंटिफाई करना हम्म। कि वह उससे भी और बड़ा मोह है ये। हम्म। तो जब व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार आता है, तो इट इज प्राइमरली रिजल्ट ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। वो खुद को गलत पहचान लेता है। कोई कोई विद्यार्थी सोचता है कि मेरे मार्क्स जो है वही सब कुछ है, अगर हम्म। मुझे कम अंक मिल जाएंगे तो फिर मेरे अस्तित्व को कुछ मतलब ही नहीं है। मेरे अस्तित्व को कुछ मतलब ही नहीं, तो अस्तित्व रखने की जरूरत ही क्या है। पाश्चात्य देशों में होता है, कई लोग युवक जो होते हैं, टीनेजर्स भी रिलेशनशिप्स करते हैं, उसको कहते हैं, फिर बाद में ब्रेकअप होता है। हम्म। सो कहते हैं ब्रेकअप, पर उससे होता है उनका ब्रेक डाउन। हम्म। ब्रेकअप नहीं होता है हम्म। उससे। तो ब्रेक डाउन जब हो जाता है उनका, तो कभी कभी वो लगता है कि अरे इस व्यक्ति ने छोड़ दिया मुझे, शायद भविष्य में लोग तो छोड़ देंगे मुझे, कोई मेरे साथ रहेगा ही नहीं, उसे आत्महत्या पर चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली व्हेन हम इटर्नल सोल्स हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं, और हम किसी अशाश्वत भौतिक चीज से खुद को पहचान लेते हैं, और जब वो चीज हमें कम लगती है, असक्षम लगती है, अपर्याप्त लगती है, तो वो व्यक्ति को लगता है और उसको मैं सुधार नहीं सकता, उसको मैं और अच्छा नहीं कर सकता हूँ। फिर व्यक्ति को लगता है जीवन का मतलब क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत पैसा है, अचानक उसे बिजनेस से कुछ पैसे लाता है, वो सोचता है कि माई सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू माई नेटवर्थ। हम्म। जितने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है उतने ही मेरी खुद की कीमत है। बैंक अकाउंट खाली हो गया तो मेरे जीवन में रहने का मतलब क्या है। तो सुसाइड का अल्टीमेट कॉज जो है वो क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन है। मिस आइडेंटिफिकेशन कि जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वह किसी टेम्पररी मटीरियल थिंग, उससे वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर हमें लोगों को ये अंदर से वो सुदृढ़ता देनी है, जिससे कि वो इस तरह से हताश न हो, वो आत्महत्या की ओर न जाए, तो उन्हें क्या करना है, हमें वो आत्मज्ञान देना जरूरी है कि यू आर एन इटर्नल सोल, आप शाश्वत अविनाशी आत्मा हो। भगवान भगवता में बताते हैं, अगर आपको ऐसे ये जानकारी हो जाएगी, तो दुखेश्वर उद्विग्न मना, दुख भी क्यों नहीं आएगा, उससे आप विचलित नहीं हो पाओगे, वो विचलित नहीं हो जाओगे। तो यही वास्तविक में आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो सुसाइड का खतरा है वह टालना है, तो सेक्स एजुकेशन कभी ज़रूरी हो सकता है, पर उससे बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन, हम्म। एजुकेशन अबाउट आवर ओन स्पिरिचुअलिटी। हम्म। उससे वो मिस आइडेंटिफिकेशन कम होगा, और फिर उससे जब अगर किसी के जीवन में कुछ कमी भी हो गई, कुछ लॉस भी हो जाएगा, कुछ हानि भी हो जाएगी, कमी या हानि होगी, तो उससे वो इतने हताश नहीं होगा व्यक्ति। बस वन वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू जस्ट स्पीक, ये है कि उसमें शेमिंग के बारे में बताता है कि जो है हमारी संस्कृति में जो है कि ये सेक्स को टबू मानते हैं, उसके कारण वो जब ऐसा कार्य कर लेता है, कर रहा होता है, उसको फिल्म करते हैं, तो उसको शेम किया जाता है, हम्म। उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको बदनाम किया जाता है उससे। हम्म। तो जो शेमिंग है, ये एक तरह से इट इज़ वेरी पेनफुल। भगवगीता में भी भगवान बताते हैं कि किसी का अपमान होता है तो मरणाद तिरुच्यते, उसको मृत्यु से बुरा लग सकता है। हम्म? पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप शेमिंग बंद कर दो। हाँ, शेमिंग करना अच्छी बात नहीं है, पर भगवान जो बताते हैं उसमें बताएगा कि डोंट डू शेमफुल एक्ट्स। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम रणभूमि छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे कि समाज को सांप के मुंह को सिल दो, आप कोई तुमको बदनाम नहीं करना चाहिए, नहीं, तुम ऐसे कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारी बदनामी हो। हम्म। तो शेमिंग इटसेल्फ कैन बी अ बैड थिंग, बट इज नॉट ऑलवेज, हमेशा बुरा नहीं है। जब बताते हैं बाउंड्रीज होते हैं समाज में, वो बाउंड्रीज कैसे इम्पोज होते हैं, एक कैसे बरकरार रखते हैं, एक ही कायदे से, एक नियम है, अगर आप ये बाउंड्री के परे जाओगे तो आपको सजा दी जाएगी। पर उसके साथ साथ एक शेमिंग का कल्चर होता है। शेमिंग मतलब क्या है कि अभी भारत में अब गाड़ी चलाते हैं आप, तो हॉर्न बजाना नॉर्मल है, पर अमेरिका में कोई हॉर्न नहीं बजाता है।
क्यों? क्योंकि हॉर्न बजाना मतलब एक तरह से इंसल्ट दूसरे है। व्यक्ति ने बहुत ही गलत गलत हम्म, कार्य किया है, तभी हॉर्न बजाना है। तो वो क्या है, वो एक वहाँ पे एक कल्चर हो गया है कि वो आप हॉर्न नहीं बजाओगे, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो बताओ, वो जो है एक्सट्रीम चीज़ के लिए रहता है वो। तो सम अभी कैसे, अभी ऐसे कोई, जहाँ तक मैं मेरे का पता है कि अगर आप हॉर्न बजाते तो कोई आपको कोई $1000 फाइन नहीं करने वाला है। पर फाइन नहीं होगा तो भी एक प्रकार से कल्चरल नॉर्म बन गया है। वो कैसे बन गया है कि यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट पीपल। तो उसी तरह से क्या है कि शेमिंग जो है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। अभी अगर आप 30-40 साल पहले देखते थे तो सब लोग स्मोकिंग किया करते थे। अब सब लोग, बहुत लोग स्मोकिंग करते। स्मोकिंग को न केवल नॉर्मल पर उसको ग्लैमराइज किया जाता था, कूल है ये। पर जैसे स्मोकिंग के बुरे परिणाम पता चल गए हैं, तो उससे क्या हो गया है कि कम से कम पब्लिक स्मोकिंग तो काफ़ी कम हो गया है। हम्म, और अगर कोई पब्लिक स्मोकिंग करता है तो इट इज़ द पावर ऑफ शेम, कि हम्म, तुमको खुद को स्मोक पिलाना है तो ठीक है, दूसरों को क्यों पिला रहे हो? तुम खुद के करेक्ट। सेहत को हानि लगा रहे हो, दूसरों को क्यों कर रहे हो? अभी उसमें फाइन भी होता है, पर केवल फाइन के कारण लोग नहीं रुक रहे हैं, तो शेमिंग का भी पावर है। तो अभी इस परिस्थिति में जो शेमिंग हुआ वो बहुत बुरा है। दैट वी डोंट, वी नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी वे। बट कि जो शेमिंग है, कोई 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 ऐसा कार्य करे जिससे खुद का हानि हो रहा है, दूसरों का हानि हो रहा है, तो फिर उसको रोकने के लिए अगर सोशल डिसअप्रूवल जो है, अगर वो मदद करता है, तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अगर अभी कोई व्यक्ति अ, कोई व्यक्ति में कुछ शारीरिक कमी है और फिर उसको कुछ उसके घर साथ कुछ बुरे नाम से बोला करते, तो वो उससे से उसको बुरा लगता है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी थोड़ा और सॉफ्टर लैंग्वेज है, स्पेशल नीड्स है किसी को, तो अगर कोई अभी आजकल के समाज में कोई ऐसा शब्द बोलता है जो दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो भले ही कोई ऐसा रूल नहीं हो कि उसको उसको कोई फाइन हो जाएगा उसके कारण, पर कैसे है कि समाज के प्रेशर के कारण वो ऐसे विषय वचन नहीं बोलते हैं। तो समाज के प्रेशर से कुछ कार्य रुकना या रोकना, ये इन प्रिंसिपल बुरा नहीं है। कभी कभी उसका बुरा उपयोग हो सकता है। तो जो वैदिक संस्कृति में जो कुछ हद तक जो शेमिंग होता है, उसका उद्देश्य ये नहीं है, ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है। देखो, सेक्स जो है ये एक तरह से मानव जीवन में एक स्वाभाविक चीज़ है, पर उसको इट इज़ ऑलरेडी देयर इन पीपल्स माइंड, सबके मन में है वो, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल उसका प्रलोभन होता है। तो उसको पूरे समाज के सामने दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब समाज में कोई दर्शाता है तो दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड। तो इसीलिए जो पब्लिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, पब्लिक डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी जो है, उसको इतना अप्रूव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो आप प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक में बात नहीं कर रहे, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये कल्चर है कि जो आप प्राइवेट में कर रहे हैं उसको प्राइवेट में रखिए। तो दुनिया में उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार सेलिब्रिटीज होते हैं, बोलते हैं कि गिव अस सम प्राइवेसी, तो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट लाइफ। बोलते हैं कि क्यों चाहिए आपको प्राइवेसी? कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, तो जिसे लोग को करना है वो करेंगे। तो उसको दुनिया के सामने दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई दुनिया के सामने दर्शा रहा है, तो उससे वो उससे उसके बारे में अगर थोड़ा शेमिंग होता है, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। उसका कभी कभी दुरुपयोग किया जा सकता है, उसका दुष्परिणाम हो सकता है, एक्नॉलेज करते हो, बट प्रिंसिपल इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग। ठीक है ना प्रभु जी, इससे कहीं ना कहीं हर कोई जो है हर किसी के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो सही रास्ते पर चले। मतलब ये एक एक मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ आपको दंड मिलेगा, बट एक कहीं ना कहीं एक बाउंड्री रहती है कि अगर मैं इस बाउंड्री को पार करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है समाज में बदनामी होगी। और ये एक सही टूल है जिसके जरिए हर एक जना जो है एक सही रास्ते पर जो है चलने के लिए प्रेरित हो सकता है। थैंक यू Yes. प्रभु, इट इज सो वेरी हेल्पफुल। डू यू हैव एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड इन दिस? आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। Yes, true. I can try to summarize if you want. यस यस प्रभु, दैट बहुत विल बी कुछ। वंडरफुल। यस यस, आपका समरी एकदम परफेक्ट हो जाएगा प्रभु जी। यस। तो बेसिकली हमने शुरुआत किया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, कि उसकी कितनी, क्या वो ज़रूरी है। तो हमने देखा कि ज़रूरी है, पर उसका क्या ज़रूरी है उसके बारे में। तो एक तरह से, जैसे मैं भविता का 1820 कोट किया था, 1830, कि बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए
एजुकेशन से क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। अभी डेंजर क्या है? डेंजर युवकों के लिए, जो एडल्ट हो गए उनके लिए हेल्थ डिसीज हो सकता है। डेंजर छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड अब्यूज हो सकता है। तो हम्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर उसके लिए जहाँ तक है वो इट इज़ हेल्पफुल। हम्म, पर अगर सेक्स एजुकेशन, उसमें क्या है कि केवल नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, वो भी एक तरह से उसमें, क्योंकि लोगों में थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है आजकल, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर करके, तो ठीक है, वो क्या बायोलॉजिकल दृष्टि पे है वो बताना है, वो ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? इन सेक्स एजुकेशन इज मेड ओनली बायोलॉजी विदाउट एथिकल लिमिट्स, विदाउट एथिकल बाउंड्रीज, हम्म, तभी फिर वो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आता है। उसको अगर बायोलॉजी के बारे में बताएंगे नहीं तो उसका खतरा है, तो उसको सिर्फ बायोलॉजी बोलेंगे तो भी खतरा है, क्योंकि क्या है, इसमें कुछ भी नहीं तो भी क्या है, सेक्स एडिक्शन हो सकता है। और उसको चर्चा की किस तरह से, इट्स नॉट सिंपली नेचुरल। मास्टरबेशन बिल्कुल यूरिनेशन जैसे नहीं है, हम्म, स्टिमुलेट करना पड़ता है। हम्म, उससे वो जो चीज़ है जिससे मानव, नया मानव निर्मित होता है, उसकी क्षमता उसमें है। तो इट्स नॉट जस्ट बायोलॉजिकल, देयर इज मोर देन बायोलॉजी इन इट, ये समझना ज़रूरी है। तो ये ऐसा है कि एथिक, बिना एथिक्स के दिए गए तो वो जो है लोग स्लिपरी स्लोप से फिसल सकते हैं नीचे, और वो खतरा, वो उसको टालना ज़रूरी है। फिर हमने बाद में देखा कि वैदिक टीचिंग्स, वैदिक टीचिंग्स में क्या ये नॉर्मल बताया गया है, बोले कि अनेक चीज़ों के लिए वैदिक शास्त्रों में जगह है। उसके मतलब हर जगह समान है ऐसे नहीं है। जैसे काम शास्त्र है, या काम सूत्र स्पेसिफिकली है, या मंदिरों में कुछ आर्किटेक्चर है, तो वो सब जो है वह वैदिक शास्त्र या वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग नहीं है। जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, जिन्होंने शास्त्रों पे भाष्य लिखा है, उन्होंने कभी ये आपको सीखना है, यही महत्वपूर्ण सीखना है, ये कभी नहीं बताया है। शास्त्रों में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया है। तो और ये सब चीज़ों में बताया जो है, उसमें ये बताया, तो हमने देखा कैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो वो कैसे है कि अगर पूरा पिक्चर नहीं हुआ तो केवल भगवान ही बताया कि धर्म अर्थ काम में जाता है, मोक्ष लगाता है। फिर केवल अर्थ और काम रहता है, और फिर केवल काम ही रहता है। तो फिर अगर केवल काम ही रहता है तो ये एक तरह से भौतिक दृष्टि से भी ये खराब है, क्योंकि क्या है, जो काम है उसका उसका एक उद्देश्य है रिप्रोडक्शन, हम्म, दूसरा है पेयर बॉन्डिंग, हम्म, कि जो माता पिता है, पति पत्नी, उनमें कुछ संबंध जोड़ना, फिर बाद में है स्नेह। पर जब व्यक्ति इन दोनों को निकाल देता है तो फिर भौतिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति संबंधों में रह सकता है, व्यक्ति को अपने मानव के मानव की योनि को आगे बढ़ाने में मुश्किल होती है। तो ये बायोलॉजी, ये सोशियोलॉजिकली भी इसको दिखा गया है। और फिर बाद में ये एंड में हमने देखा किस तरह से अगर आपको सुसाइड टालना है, सुसाइड क्यों होता है, एक तरह से मिस आइडेंटिफिकेशन कारण होता है। किस, कोई हम शाश्वत आत्मा है, हम किसी भौतिक चीज़ से हम खुद को पहचान लेते हैं, और वो पहचान के अगर उसमें हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का चांस है ही नहीं, तो उससे हम हताश हो जाते हैं, और कोई बिल्कुल हताश हो जाता है तो आत्महत्या करता है। इसलिए हमको सुसाइड टालना है तो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वह अगर होगा तो फिर जो है व्यक्ति को वो अंतर से शक्ति आएगी जिससे कि वो ये टाल सकता है। फिर आखिरी पॉइंट जो हमने देखा एक है, तो शेमिंग के बारे में देखा कि शेमिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। शेमिंग है उससे क्या होता है कि कभी कभी लोगों को जो वो डिटेरेंट कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कहाँ तक हो सकती है, उसको टालने के लिए मदद हो सकती है। तो एक चीज़ और थी कि कुछ कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत जो था वो बिल्कुल लिबरल था, और जो मैकोले के कारण वो जो ब्रिटिश प्रूडिशनेस जो था, विक्टोरियन मोरालिटी भारत में लेके आई, ये इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू। हाँ, विक्टोरियन समय मोरालिटी थी, और उससे कुछ उसका परिणाम भारत में हुआ हो सकता है। हम्म, पर ये क्या कर रहे हैं ऐसी चीज़ बताकर कि जो शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों के बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने बताया है, उनको उनकी शिक्षाओं कह रहे हैं कि ये बाहर से आए हुए, बेसिकली
दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर ओन आइडियाज, जो जिसको जस्टिफाई करना चाहते हैं उसके विरुद्ध जो है वो जरूर भारत के शास्त्रों में, जो वैदिक शास्त्रों में है, वैदिक संस्कृति में है, और उसको दिखा कि ये बाहर से आया है, ऐसे दिखा के वो नॉट ओनली आर दे क्लेम दिस क्लेम, वो दावा ये नहीं कि यह वैदिक शास्त्र में बताया कि यही असली वैदिक शास्त्रों का शिक्षा है और जो आप बता रहे हैं वो बाहर से आया है। तो अगर ये बता रहे हैं तो फिर वो काफी सिनिस्टर आइडिया है। पर भगवत गीता श्लोक बताए, ये त्रिविधम नरकस द्वारम, ये जो है नरक के 3 द्वारों में से काम है, ये मैकोले ने लिखा है, ये भगवत गीता में कृष्ण लिखा हुआ है। तो ये जो है, तो ऐसे जो चीज है कि दिस इज आर्टिफिशियल। तो अगर यस वी वांट टू प्रिवेंट सुसाइड, फुल्ली एग्री विद दैट, वी डोंट वांट समबडी, हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा कुछ मास्टरबेशन का कार्य करता है उससे इतना गिल्टी लगे कि उसको लगे कि मैं जीवन ही अंत करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज somebody should not feel guilty, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए आप क्या करो कि आप वैदिक शास्त्रों को भी पूरा अपने मन के अनुसार इंटरप्रेट करके वो उसका जो पूरे प्राचीन समय से ट्रेडिशन में जो अर्थ निकल आ रहा है उसका उल्टा अर्थ बता दो। दैट इज अनजस्टिफाइड। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कहते हैं कि सत्वगुणी बुद्धि है, सही क्या है गलत क्या है वो समझती है, पर जो तमोगुणी बुद्धि है वो क्या करती है, जो सही है उसको गलत बोलती है, जो गलत है उसको सही बोलती है। तो उसे टालना है जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु, दिस इज जेम, दिस इज सो वेरी हेल्पफुल टू सी थिंग्स फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक रुके। और चैतन्य चरण प्रभु जी का बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, चैतन्य चरण ऑफिशियल करके, वो मैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी उसको दे दूंगा। सोशल इश्यूज को शास्त्रों को, स्पेशली भगवद गीता को हम सही पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हैं, प्रभु जी की हजारों वीडियोज हैं उसके ऊपर। और गीता डेली एक बहुत अच्छी प्रभु जी की वेबसाइट है, 4000-5000 के करीब उसमें जो है आर्टिकल हैं, हर एक वर्ष के ऊपर कई कई आर्टिकल्स हैं। द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट प्रभु जी की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें 4-5 हजार से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं, हजारों लेक्चर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो पूरा खजाना है, उसमें आप डूब सकते हैं और जितना आपके पास समय आप उसमें बिता सकते हैं। मैं खुद जब भी कोई मुझे इशू को समझना होता है, मैं प्रभु की वेबसाइट, प्रभु जी मेरा फर्स्ट प्लेस है जहां मैं जाकर उस चीज को समझने का प्रयास करता हूँ। ये सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज एक बार उसको जाके देखिए। एंड थैंक यू सो मच प्रभु, आप फिर से बात करते हैं किसी नए इशू के ऊपर या भगवद गीता के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।